जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपको कराने जा रहा हूं और ये बच्चों जो बुक है वो राघव प्रकाशन की बुक है जो कि एनएमएस के लिए स्पेशली डिज़ाइन की गई है और ये कई राज्यों के बच्चों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें एमसीक्यू जो है हर एक राज्य के टॉपिक वाइज लिए गए हैं। और बच्चों जैसा मैंने हर एक बार बताया है कि मैट के जो 90 प्रश्न आते हैं और सेट के 90 प्रश्न आते हैं, ये हर एक राज्य का सिलेबस सेम है। अभी देखिए झारखंड का मैंने दिखाया था, बिहार का ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, कई राज्यों का, छत्तीसगढ़ का दिखा रखा है, यूपी का दिखा रखा है, बिहार का, राजस्थान का दिखा रखा है, सबके सिलेबस सेम है बच्चों। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके भी एग्जाम में आ सकते हैं। भले यहाँ देखिए आपको यूपी का दिख रहा है, इसके बाद बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड सबका मैं दिखाऊंगा, इसी टॉपिक में है। तो आज के टॉपिक को बच्चों मैं जो बताने जा रहा हूँ इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में बच्चों लिंक मिल जाएगा जिसमें 6000 से ऊपर बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं और साथ में उसमें आपको प्लेलिस्ट भी अलग अलग मिल जाएगी जिसमें मैंने गणित के मैट यानी कि मानसिक योग्यता के गणित के सबको अलग अलग किया हुआ है। तो जो भी आपकी टॉपिक कमजोर हो आप उसको अलग से जाकर तैयारी कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसा आपको यहाँ दिख रहा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बच्चों क्या पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? तो सही उत्तर है बच्चों लुम्बिनी, ठीक है। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। बच्चों मैं सोच रहा हूँ कुछ लाइव क्लास करने के लिए, तो जैसा आप कहें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लाइव क्लास के लिए, तो मैं प्लान करता हूँ। समय बताइएगा, शाम इवनिंग के समय कौन सा टाइम चाहिए आपको? जो टाइम है वो इम्पोर्टेंट है, किस टाइम के पर आपका मोबाइल आपको मिल जाएगा, ठीक है। कई बार पापा मम्मी ले जाते हैं तो इस वजह से नहीं अवेलेबल हो पाता है, तो आप टाइम जरूर बताइएगा, लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, तो उस टाइम में मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। क्योंकि यूपी के बच्चों का है उनका काफ़ी कम दिन बचा है, 5 नवंबर को है, बाकी राज्यों का ऐसे ही आने वाला है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सम्राट अशोक के पिता कौन थे? तो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम या कुणाल? तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिंदुसार। ये देखिए 2013-2023 कई बार देखिए मैं बताता हूँ आपको कि पुराने प्रश्न रिपीट होते हैं, तो 13 में आया तो 23 में आ गया, तो 21 का आपका 24 में आ सकता है क्योंकि जो एग्जाम हो रहा है वो एनएनएमएस 24 के लिए हो रहा है बच्चों, ठीक है। इसके बाद है हर्षवर्धन के शासनकाल में अधोलिखित में कौन भारत आया? क्या मेगास्थनीज आया, ह्वेनसांग, चंगेज खान या फाहियान? तो सही आंसर इसका बच्चों ह्वेनसांग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुए हैं कई राज्यों में, ठीक है। भले आपको यहाँ एक दिख रहा होगा क्योंकि हर एक राज्य का बच्चों डालना जरूर, मतलब एक ही जगह ला पाना बहुत मुश्किल था। फिर है निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था? लोथल, ताम्रलिप्ति, भड़ोस या कालीकट? तो बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल था, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये लोथल जो है किस राज्य में स्थित था, ठीक है। किस राज्य में, किस स्टेट में ये जो बंदरगाह है सिंधु घाटी सभ्यता का, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये पोर्ट है वो किस स्टेट में था? लोथल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो राजगिरी, बोध गया, कुशीनगर या वैशाली? तो ये बच्चों सब देखिए आए हुए प्रश्न हैं और किसी न किसी राज्य में आए हुए हैं, अन्य राज्यों में भी आए हुए हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बच्चों कुशीनगर, ठीक है। 5 का आपका सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, प्राचीनतम स्मृति है? तो स्मृति होती है क्या बच्चों? इसको ध्यान रखिएगा, जो ग्रंथ वगैरह लिखे गए पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद वगैरह, तो उसी को कुछ स्मृति के आधार पर कुछ शॉर्ट में उसको अपने शब्दों में लिखा गया तो वो स्मृति कहलाई। तो नारद स्मृति, मनु स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति। तो सबसे यहाँ प्राचीनतम स्मृति की बात हुई है तो वो है बच्चों मनु स्मृति, ठीक है। इसके बाद है प्रसिद्ध पुरास्थल भीमबेटका स्थित है? तो देखिए जैसे मैंने लोथल का पूछा कि कहाँ पर है, वैसे ही यहाँ पे देखिए भीमबेटका का पूछ दिया है, ठीक है। तो 7th का बच्चों राइट आंसर जो है वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। तो भीमबेटका पूरा स्थल जो है वो आपका मध्य प्रदेश राज्य में है। तो ये मत सोचिएगा उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश का पूछे कहीं का भी किसी में भी पूछ देता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये प्लेस बच्चों, ठीक है। राज तरंगिणी की रचना किसने की है? कल्हण, पाणिनि, वेदव्यास या उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये 8वां के बच्चों उत्तर है कल्हण ने, ठीक है। कल्हण जो राजा कनिष्क थे, ध्यान रखिए, उनके राजकवि थे और जो ये कहाँ राज था इनका राज्य वहाँ जम्मू कश्मीर में था, ठीक है। तो इन्होंने ही, कल्हण ने ही राज तरंगिणी की रचना की थी, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये किसी भी राज्य में बच्चों आ सकते हैं। ये देखिए 2012 का 2019 में आया, तो ध्यान रखिएगा, कोई भी, मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैंने पुराने वीडियोस बताए हैं
तो लास्ट ईयर बच्चों उसमें भी मैंने काफ़ी मेहनत की थी। तो मॉडल पेपर हैं, साथ में सॉल्व पेपर अन्य राज्यों के भी हैं, तो आप उसको ज़रूर जाके देखिए। क्योंकि अगर जो क्वेश्चन सेट करने वाले हैं, अगर क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, वो कई जगह से, कई राज्यों से, कहीं से भी उठा लेंगे, ठीक है। क्योंकि किताब तो सेम है, सिलेबस सेम है, तो इनको तरह तरह के प्रश्न चाहिए, तो बदल के प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे आपको कन्फ्यूज़न हो। तो इसलिए बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो पुराने प्रश्न हैं प्लेलिस्ट में चैनल के जाइए, और उसमें अलग मैंने प्लेलिस्ट एनएमएस की बनाई हुई है, तो एनएमएस की आप देख लीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद है सबसे प्राचीन वेद है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या यथर्वेद। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऋग्वेद। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ऐसा बच्चों, और रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बोरोबुदुर स्तूप कहाँ स्थित है? जावा, कंबोडिया, सुमात्रा या बोर्निया। तो देखिए विश्व की भी चीज़ें आ जा रही हैं, तो ये है बच्चों जावा, इंडोनेशिया में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्तूप है, ठीक है। इसके बाद है अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? काफ़ी प्राचीन किताब है, ये लिखी गई है सूरदास, केशवदास, तुलसीदास या कालिदास द्वारा। तो ये बच्चों लिखी गई है कालिदास द्वारा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। मूलतः रामायण किस भाषा में लिखी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रिपीट होती है बार बार ये सब प्रश्न बच्चों। संस्कृत, प्राकृत, अवधी या पाली? तो ये बच्चों लिखी गई है संस्कृत में। इसके बाद है शक संवत किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बच्चों आपको जैसे अगर आप कैलेंडर हिंदी वाला लेते होंगे, एक तो भाई हम लोग ग्रेगोरियन अंग्रेजी कैलेंडर यूज करते हैं जिसमें जनवरी फरवरी होता है, एक हिंदी कैलेंडर भी यूज होता है जो अब चलता है साथ में, ठीक है। तो ये यही शक संवत स्टार्ट किया था। तो इसमें जो 13 का सही आंसर होगा अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क और हर्षवर्धन में इसका सही आंसर है बच्चों कनिष्क। ये कनिष्क वही हैं जो अभी मैंने कलहण या जम्मू कश्मीर के राजा की बात की। यहाँ पे आपको एक मुझे बताना है, यहाँ पर बौद्ध संगति कौन सी कनिष्क ने करवाई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या कौन सी कराई थी? ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा बच्चों। ये प्रश्न आता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, हो सकता है आगे आपको ये प्रश्न मिले, ठीक है। लेकिन आप ये मुझे अभी इस वीडियो में बता दीजिएगा कि कनिष्क तो मैंने बता दिया जम्मू कश्मीर के राजा थे। कौन सी बौद्ध संगति? बौद्ध संगति को ऐसे समझिएगा कि इन्होंने देश भर के साधु संतों को बुलवाया और बुद्ध जी के जो उपदेश है उनके ऊपर वो यहाँ पर विचार विमर्श हुआ। इस तरह से आप इसको समझ के चलिएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए थोड़ा मुझे लगता है कि जहाँ समझाना चाहिए समझा देना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा वीडियो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, नहीं सर ऐसे ही बताइए। फिर है अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? कालिदास, वाल्मीकि, वेद व्यास या कौटिल्य? तो 14 का बच्चों राइट आंसर है कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य ने एक राजा बनाया है, समझ रहे हैं, एक राजा को बनाया, एक वंश को उसने ख़त्म कर दिया कौटिल्य ने। कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था ये कमेंट सेक्शन में बताइए। 2 प्रश्न मैंने इसमें आपसे पूछे हैं। हर्ष ने अपनी राजधानी स्थापित की थी, तो हर्षवर्धन की बात हो रही है, पाटलिपुत्र, वातापी, कन्नौज या उज्जैन में? तो 15 का बच्चों सही आंसर है कन्नौज में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। फिर है मोक्ष का अर्थ है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध कई लोगों ने दिया है इसके लिए, ठीक है। तो पुनर्जन्म से, बौद्धत्व से, जन्म या मृत्यु के चक्र से छुटकारा, पूर्ण ज्ञान से। तो बच्चों इसका सही आंसर है मोक्ष का जन्म एवं मृत्यु के चक्र से छुटकारा। आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि वाराणसी जहाँ मैं रहता हूँ फेमस है कि अगर आप यहाँ आकर आपका बॉडी को जलाया जाता है तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। जीवन बच्चों देखिए कष्ट, सुख और कष्ट दोनों लगे रहते हैं, तो कई लोग चाहते हैं कि भाई हम दोनों से छुटकारा पा जाएं, तो उनका जन्म नहीं होता है, ऐसा मान्यता है, ठीक है। असलियत क्या है ये मुझे भी नहीं पता। बौद्ध गया स्थान पर गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, ज्ञान प्राप्त किया था, प्रथम आदेश दिया था, मृत्यु हुई थी। तो बच्चों 17 का सही आंसर है ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन में ज़रा से मुझे बताइएगा, ठीक है। सिंधु घाटी की सभ्यता थी ग्रामीण, नगरीय, अर्धग्रामीण या अर्धनगरीय? तो बच्चों सिंधु घाटी की सभ्यता काफ़ी बार आया हुआ है, रिपीट आता है, ये नगरीय थे। आप सोचिएगा कि इतनी पुरानी सभ्यता नगरीय कैसे हो सकती है? तो गांव या कुछ आदिवासी टाइप होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, नगरीय था। मतलब ये इतने पुराने 2500 साल 3000 साल पुराने जो सभ्यता है वो बच्चों शहर के रूप में थी, ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाना जाते थे? देखिए ये सवाल मैंने पूछा था, लेकिन देखिए यहाँ आ गया चंद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त, क्योंकि ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो ये है बच्चों विष्णुगुप्त, लेकिन इनका दूसरा भी नाम था, ठीक है। तो किस नाम से जाना जाता था उनको बचपन में? विष्णुगुप्त।
इसके बाद है 20, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? काफ़ी बार आया बच्चों, ठीक है। तो ये 20वां का बच्चों मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद या छांदोग्य उपनिषद। तो 20 का बच्चों सही आंसर है वो है मुंडकोपनिषद। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये रिपीट होता है बार बार, ठीक है। ये जितने भी प्रश्न हैं मुझे नहीं लग रहा कि कई, मैं ये ना कह पाऊँगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें कोई भी प्रश्न आपके राज्य में आ सकता है, ठीक है। कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है? ठीक है, त्रिरत्न, देखिए बौद्ध धर्म, जैन धर्म, वैष्णव धर्म, कई धर्म आए, सभी ने अच्छी बातें कही कि हमें सत्य बोलना चाहिए, ये सब चीज़ें। मैं भी आपसे हमेशा कहता हूँ सत्य का साथ दीजिए। त्रिरत्न का जो है वह जैन धर्म ने दिया था। कभी हम इन धर्मों के ऊपर भी करेंगे क्योंकि प्रश्न आते हैं बच्चों, इस पर अलग से मैं पढ़ा दूंगा इसको। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो गौतम बुद्ध को प्राप्त ज्ञान कहाँ हुआ था? बोध गया में। अभी जस्ट हमने बोध गया का देखा, मैंने प्रश्न पूछा है कि किस राज्य में है, ठीक है। क्वेश्चन 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी खोज ने ऐतिहासिक मानव को स्थायी जीवन के लिए अग्रसर किया? काफ़ी पुराना क्वेश्चन है लेकिन अभी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो पहिया, कृषि, पत्थर के औजार या आग। तो बच्चों जो पहले मनुष्य जो है अलग अलग जगह घूमता था, एक जगह रुकता नहीं था, जब वो कृषि करने लगा, जब उसको खाने पीने की चीज़ें एक जगह मिलने लगी तो वहीं वो रुक गया, फिर अस्थायी जीवन की ओर अग्रसर हुआ, ठीक है। आज बच्चों मैंने जो सोचा है महत्वपूर्ण 25 प्रश्न बता के फिर नेक्स्ट वीडियो में या तो लाइव सेशन में हम लोग इस पर आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रागैतिहासिक मानव का जीवन क्या था? जड़ और फल, पका हुआ मांस, गेहूं और चावल, दूध और मक्खन। तो 24 का बच्चों सही आंसर है जड़ और फल। तो वो लोग जड़ और फल खाते थे। और 25 है आखिरी क्वेश्चन आज का है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य देवता कौन थे? तो 25 का बच्चों सही आंसर है सी, पशुपति शिव, ठीक है। तो बच्चों आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।